नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जहां हम पता करेंगे कि कॉपर और मैग्नेट के बीच क्या रिलेशन है। मैग्नेट और आयरन के बीच रिलेशन सभी जानते हैं कि आयरन पीस मैग्नेट्स के साथ स्टिक हो जाते हैं, लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम ये मेटल भी मैग्नेट के साथ कोई रिलेशन रखते हैं। आइए एक्सपेरिमेंट करके पता करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कॉपर की एक प्लेट है जिसमें मैंने एक मोटर को चिपका दिया है फेविक्विक की हेल्प से। अब मैं क्या करता हूँ, इस मोटर को एक स्टैंड में फिक्स कर देता हूँ। हमारे पास ये एक स्टैंड है। इस स्टैंड में मोटर आसानी से फिक्स हो जाती है, इसलिए ये पंखे का स्टैंड मैंने यूज़ किया है। यहाँ मैं इस मोटर को इस तरह से मैं रख देता हूँ। तो यहाँ हमारा अरेंजमेंट तैयार है, जहाँ नीचे बेस में एक स्टैंड लगा हुआ है प्लास्टिक का, और इस स्टैंड के ऊपर कॉपर की एक प्लेट है। कॉपर की प्लेट को एक मोटर की हेल्प से जोड़ा गया है, जो यहाँ से दिख रही है। जैसे ही मैं मोटर में पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ, ये प्लेट घूमना स्टार्ट कर देती है। देखिए, ये प्लेट घूम रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्लेट को फुल स्पीड में घूमने देता हूँ और देखते हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है। ये धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही है। देखिए, प्लेट ने काफ़ी ज़्यादा स्पीड एक्वायर कर ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लेट के ऊपर इस मैग्नेट को लाता हूँ। केवल पास में ही ला रहा हूँ, टच नहीं करूँगा। तो जैसे ही मैग्नेट को मैं इसके पास लाता हूँ, इस प्लेट की स्पीड स्लो हो गई है। मैग्नेट को मैं दूर ले जाता हूँ, स्पीड फिर बढ़ गई है। फिर पास ला रहा हूँ, बिना टच किए ही इस कॉपर प्लेट की स्पीड स्लो हो गई है। इसका मतलब ये मैग्नेट इस प्लेट में एक ब्रेक का काम कर रही है, और इसी को हम कहते हैं एडी करंट ब्रेक। यहाँ जो फिनोमिना हो रहा है वो एडी करंट की वजह से हो रहा है। तो आइए समझते हैं एडी करंट क्या है और एडी करंट ब्रेक कैसे काम करता है। एडी करंट ब्रेक को समझने के लिए हमें समझना होगा एडी करंट इफेक्ट क्या होता है। और एडी करंट इफेक्ट को समझने के लिए पहले हम समझते हैं फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग यदि किसी मैग्नेट और मेटालिक वायर जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम की कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन हो, तो कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। या फिर एक स्टेशनरी कॉइल के पास एक दूसरी कॉइल हो जिसमें एसी करंट पास हो रहा हो, तो भी स्टेशनरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब है, अगर कोई कॉइल वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपोजर में आ जाती है तो कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। तो ये था फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्या होगा यदि हम कॉइल की जगह एक सॉलिड कंडक्टर लें, तो क्या इस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा, और यदि होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, इस सॉलिड कंडक्टर में भी करंट इंड्यूस होता है, और इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में होती है। इसे ही कहते हैं एडी करंट, और इस इफेक्ट को कहते हैं एडी करंट इफेक्ट। अब बात करते हैं एडी करंट ब्रेक की। तो एडी करंट ब्रेक को समझने के लिए पहले हम समझते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट का एक नेचर होता है, यह हमेशा उस कॉज को अपोज करता है जिसकी वजह से यह खुद क्रिएट हुआ है। एडी करंट ब्रेक वाले केस में एडी करंट कॉपर प्लेट में इसीलिए इंड्यूस हुआ है क्योंकि यह प्लेट रोटेट हो रही है। तो ये एडी करंट इस रोटेशन को अपोज करता है। या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एडी करंट की मैग्नेटिक फील्ड इसे प्रोड्यूस करने वाली मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसीलिए दो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ब्रेकिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। एडी करंट का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि फेरोमैग्नेटिक मेटल्स और एलॉयज जैसे आयरन और स्टील में ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडक्शन चूल्हा। कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे ट्रांसफार्मर, मोटर, ट्यूबलाइट की चोक में कॉपर वायर को आयरन कोर के ऊपर लपेटकर कॉइल बनाई जाती है। क्योंकि इस कॉइल में एसी करंट पास होता है, इसीलिए आयरन कोर में एडी करंट इंड्यूस हो जाता है। ये आयरन इस एडी करंट के प्रभाव से गर्म हो सकता है और मेल्ट भी हो सकता है। इससे बचने के लिए कोर को लैमिनेटेड या आयरन की पट्टियों को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है,
क्योंकि एडी करंट सॉलिड कंडक्टर में लूप्स के फॉर्म में इंड्यूस होता है। कोर में आयरन की पत्तियां यूज़ करने से कोर सॉलिड नहीं हो पाता, तो इसमें एडी करंट के लूप नहीं बन पाते हैं। इस वजह से हमारा अप्लायंस एडी करंट के हीटिंग इफेक्ट से सेफ रहता है।